डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने √2 इज इरेशनल इस चीज का प्रूफ देखा था, यानी कि इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में अपन रियल नंबर्स जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक से दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई एक रेशनल नंबर दे रखा होगा और पूछेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, लेकिन हमें ये चेक कैसे करना है। हमें ये चेक करने के लिए इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में सीखने वाले हैं कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है ये पता लगाया जा सके। हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट, डिनोमिनेटर में इसके कितना है 1600, इसके हमें करने हैं फैक्टर्स। हमें क्या करना है, जो हमें रेशनल नंबर दे रखा है उसके डिनोमिनेटर यानी हर में जो चीज है उसके हमें प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करना हम पहले के वीडियो में सीख चुके हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो कुछ इस तरह से हमारे को प्राइम फैक्टर मिले हैं। ये हो गया है आपका 5, यानी कि अगर इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो अंश को तो हमने एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2। अब देखिए, अगर हमने जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर किए हैं उन फैक्टर्स की फॉर्म अगर कुछ इस तरह की हो, कैसी 2 to the power m इंटू 5 to the power n, अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा हो इस न्यूमरेटर के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में, तो वो आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो किस टाइप का आएगा, टर्मिनेटिंग। कैसे पता चला, ध्यान से समझिएगा। जो रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर के सिंपली प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उन प्राइम फैक्टर्स का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह का होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में ओनली 2 की पावर समथिंग एंड 5 टू पावर समथिंग। उस कंडीशन में ये वाला जो रेशनल नंबर है किस टाइप का होगा, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। अब इसमें और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यही क्वेश्चन आया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया। सिमिलरली अगर इसकी भी बात करें कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पूछ ले, साथ साथ ये भी पूछ ले कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्यों होने वाला है। एक्सपेंशन का मतलब एक तरह से इसको दशमलव की संख्याओं के रूप में लिखना, इसका प्रसार करके लिखना। लेकिन बात वही, कंडीशन वही है कि आपको डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड नहीं करना है तो हमें इसी चीज को ध्यान में रखना है। यहां पर हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 125, तो हम यहां पर 125 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन 5 to the power 3। अब यहां पर ध्यान से समझिए इस चीज को, 5 to the power 3 तो आ गया, लेकिन यहां पर 2 to the power कुछ भी नहीं है। अगर यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर 2 to the power 0 है। और ये बात भी अपन एक्सपोनेंट वाले वीडियो में सीख चुके हैं कि 2 की पावर 0 क्या होता है 1, यानी इसका होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस कंडीशन में भी पैटर्न हमारा 2 to the power m इंटू 5 to the power n वाला बन रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग तो आने वाला है, लेकिन क्या आएगा हमें उसका एक्सपेंशन करके लिखना है। तो यहां पर जो एक मेथड है उसको ध्यान से समझिएगा। इस वाले 2 to the power 0 को मैं एक बार हटा रहा हूं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, 13 अपॉन 125 के प्राइम फैक्टर किए, 5 to the power 3 आ गई। अब समझिए, अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो या इस टाइप के कुछ नंबर हो तो हम जानते हैं कि हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ओनली 0 काउंट करेंगे और सीधा हम पॉइंट लगा सकते हैं, यानी दशमलव लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी संख्या आई है, ये चीज तो क्लियर है कि अगर ये रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो चीज है, उसमें से अगर टर्मिनेटिंग है तो हमेशा ये जो किस टाइप का आएगा, इसका पैटर्न 2 to the power m इंटू 5 to the power n का होगा। कंफर्म है, ये हम जान चुके हैं।
अब जब इस टाइप का पैटर्न आए तो हमें इसको 10 में कन्वर्ट करना है। हम 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर इस 5 की बात करूं, अगर इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10। लेकिन क्योंकि यहां पर 5 टू द पावर 3 है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 टू द पावर 3 से। लेकिन मैथ्स कहती है कि आप आपकी मर्जी से किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर न्यूमरेटर में भी 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इस वाले फ्रैक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स कहती है कि कोई फ्रैक्शन है उसमें अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी समान संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो कोई भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने क्या किया? 2 टू द पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू द पावर 3 से नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टेप देखिए नेक्स्ट। 13 आपका एज इट इज है ये। 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। अब यहां पर देखिए 5 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3। हम एक्सपोनेंट वाले वीडियो में देख चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिनकी पावर सेम हो वो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली उन संख्या उनके जो बेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 और इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, तो हम सीधा यहां पर पावर 3 लिख देंगे। कंफ्यूजन हो तो एक्सपोनेंट वाला वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा। 10 टू द पावर 3 आ गया है हमारा। 13 8 जा 104, 10 टू द पावर 3 यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। और अब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना है तो 1 2 और 3, तो ये आपका आंसर आ गया 0.104 और 1 0 हम यहां लगा देंगे। ये सिर्फ इस पॉइंट की सेफ्टी के लिए है, ऐसा समझ लीजिए। कहने का मतलब यहां पर पॉइंट है तो ये दिखाई देगा कि 0 पॉइंट है, इसलिए ये 0 लगाया जाता है। इस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। तो हमने इस मेथड से क्या चीज सीखी कि 13/125 किस टाइप का है? टर्मिनेटिंग है। और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? 0.104।